बहुत अच्छी खबर है। दरअसल टीकमगढ़ में एक्शन में नजर आए हैं कलेक्टर। जुड़वान पंचायत में रात की जन चौपाल उन्होंने लगाई और गांव में ही रुककर उन्होंने विश्राम भी किया। विवेक श्रोत्रिय मौके पर पहुंचे, समस्याओं का समाधान किया, ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। तो एक तरीके से प्रशासन की तस्वीर काफी बदलती हुई यहां नजर आई है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं टीकमगढ़ से, जहां पर ऐसी तस्वीर सामने आई जो प्रशासन और जनता के रिश्ते को नई पहचान दे रही है। यहां कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने कुर्सी छोड़कर चौपाल को चुना और फाइल से निकलकर सीधे गांव पहुंच गए। जुड़वान ग्राम पंचायत, रात का समय, गांव की चौपाल सजी हुई और बीच में बैठे कलेक्टर विवेक एक एक करके ग्रामीण अपनी समस्याएं रख रहे थे। कहीं सड़क की मांग तो कहीं बिजली पानी की परेशानी। लेकिन यहां फर्क साफ दिखा, क्योंकि ये सिर्फ सुनवाई नहीं थी, तुरंत कार्रवाई थी। कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए और कई समस्याओं का वही समाधान कर दिया। मौके पर आपको दिख रहे होंगे कलेक्टर साहब, और जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं वो तस्वीर इसलिए भी दिखाना चाहते हैं कि कलेक्टर ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वहां से रवाना नहीं हुए, बल्कि वो वहीं पर चारपाई पे मच्छरदानी लगाकर सोए। आप सोचिए कि आम जनता जो होती है उनको रात का ही वक्त मिलता है, दिन में सब अपने काम में व्यस्त होते हैं। इस समय को उन्होंने चुना और जब देर रात हुई तो वो जनता के बीच ही वहीं पर खुले में विश्राम करते हुए नजर आए हैं। मच्छरदानी लगाकर कलेक्टर सोए। कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर होता है जिले का सबसे बड़ा आधिकारिक पद, और जब वो जनता के बीच पहुंचता है, इस तरीके की जीवन शैली का चुनाव करता है, तो एक विश्वास जनता का जीतता है। और बड़ी बात यह भी है कि न सिर्फ समस्याओं का सुनवाई की गई, बल्कि समस्याओं का निराकरण भी करवाया गया है। महोदय ने जन चौपाल लगाई तो पूरी जनता से माने उनसे पूछा है किसको क्या है, नहीं किसी की पर्ची नहीं, किसी का नामांतरण, कुछ भी कारण है उनने सबसे ही पूछा है। माने जन चौपाल लगा के हमको आज बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ अभी तक भविष्य में कभी कलेक्टर रात विश्राम नहीं रहे। आज हमारे ग्राम पंचायत जुड़वान में कलेक्टर महोदय रात विश्राम रहे और सभी की समस्याएं हल की। मेरे जिले आया कहते मेरी रकबा में लिपिडिटी हो गई थी साहब, रकबा कम हो गया था जी। 800 हमारा था 854 और दूसरी का था 697, तो 697 मुझे दिया है और 854 उनको कर दिया है। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोती ने रात्रि विश्राम किया और जन चौपाल लगाई। जो लोगों की मूलभूत समस्याएं थी उनका मौके पर ही निस्तारण किया है। तो ये विचार कैसे मन में आया और इसके पीछे क्या मकसद रहा है प्रशासन का? ये तो हमारे दायित्व में शामिल है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी कलेक्टर अधिक से अधिक अपने फील्ड में रहें। हमने फोकस किया था कि हम राजस्व के जो प्रकरण हैं जिसके लिए लोग ज़्यादा परेशान होते हैं उन पर हम लोग फोकस करें। तो नामांतरण है, बंटवारे हैं, सीमांकन है या और कोई भी मैटर, तो जितने भी ग्रामवासी वहाँ पर थे उनके वो सारे के सारे प्रकरण हम लोग साथ में भी लेकर आए थे, जितने लंबे थे यहीं पर निपटाए गए। और बाकी अभी नोट किया गया कि अगर किसी की और समस्या ऐसी है जो उन्होंने बताई है तो सभी के हमने मोबाइल नंबर भी लिए हैं और ये इंश्योर करेंगे कि उनका काम होने के बाद राजस्व अभिलेखों में यदि सुधार होना है तो वो हो जाए और उनको हम व्हाट्सएप से ही उसकी जानकारी उनको उपलब्ध कराएंगे। ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं। यही वो एक तंबू है जो बन गया है, इसमें रात गुजारेंगे और संडे इनके लिए छुट्टी का दिन नहीं होता है। संडे के लिए भी लगातार काम कलेक्टर साहब ढूंढ लेते हैं। विस्तार न्यूज से भूपेंद्र वशिष्ठ, टीकमगढ़। देखा आपने कलेक्टर साहब को सैटरडे संडे की परवाह नहीं है। एक तस्वीर आपको सिंगरौली से भी दिखाते। दरअसल सिंगरौली से भी बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर कलेक्टर की देर रात जन चौपाल चली है। जीर गांव में शिकायतों पर सख्त एक्शन कलेक्टर ने लिया है। आंगनवाड़ी, एएनएम और आशा की सेवा समाप्ति के निर्देश उन्होंने दे दिए हैं। राशन और स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही भी उजागर हुई। अधिकारियों में हड़कंप मच गया जब कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचकर इस तरीके से एक्शन मोड में नजर आए। सिंगरौली जिले के माड़ा क्षेत्र के जीर गांव में देर रात कलेक्टर गौरव बैनल ने जन चौपाल लगाई और इस दौरान ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य और राशन व्यवस्था से जुड़ी कई शिकायतें सामने रखी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। लापरवाही बरतने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और आशा कार्यकर्ता की सेवा समाप्त करने के निर्देश एक तरफ दे दिए गए हैं। साथ ही कोटेदार द्वारा राशन वितरण में कटौती और सचिव के लापरवाही की जांच के आदेश भी कलेक्टर ने जारी किए हैं। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कलेक्टर अब अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। दो तस्वीरों पर बात कर लेते हैं। विस्तार न्यूज कहना चाहता है गुड जॉब कलेक्टर साहब। ऐसा क्यों कहना चाहता है? टीकमगढ़ से खबर आपको बताई। रात में जन चौपाल लगाई गई है। मच्छरदानी में चारपाई बिछाकर
खुले आसमान के नीचे विश्राम करते हुए कलेक्टर साहब नजर आए। विवेक श्रोत्रिय की बात कर रही हूं। इधर सिंगरौली से भी खबर आपको बताई। जब बात जनता की समस्याओं की आती है तो जनता के पास बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन सुनाए कैसे, अधिकारियों तक पहुंचना ही इतना मुश्किल हो जाता है। अधिकारी फाइल से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन यहां पर ये दो कलेक्टर टीकमगढ़ और सिंगरौली के ऐसे हैं जिन्होंने वाकई काबिल तारीफ काम किया है। गुड जॉब इन्हें हम कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जनता के बीच पहुंचे, उनके साथ उन्होंने रात बिताई और उनकी समस्याएं भी सुनी।